ताव्यो संवृत्तौ स्वागतप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राण सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वचन दिया हुआ है, प्रति रविवार के दिन हम कोई विशेष टॉपिक लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग मंगला और मंगली दोष पर चर्चा करेंगे। समाज में देखने में आ रहा है कि बहुत सारे वर और वधुएं मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। इसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। मंगला वर है तो मंगली कन्या नहीं मिल रही है, कन्या मंगली है तो मंगला वर नहीं मिल रहा है। आइए आज हम लोग देखेंगे किन किन कारणों से मांगलिक दोष होता है और इनका ज्योतिष में परिहार क्या है और उपाय क्या है। अब आप देखेंगे, हमने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। मंगला मंगली दोष। लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाश, भर्ता कन्या विनाशकृत। अर्थात लग्न में यहाँ पर मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो, आठवें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो। लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, 1 2 3 4 5 इन 5 स्थानों में कहीं भी मंगल हो, वर और कन्या मांगलिक होते हैं। आइए हम लोग जानेंगे वर और कन्या में कोई एक मांगलिक है तो कैसे मंगल दोष का परिहार होगा। जैसे हम लोग वर और कन्या की कुंडली लेते हैं, वर की कुंडली में इन्हीं 1 4 7 8 12 स्थानों में कहीं पर मंगल है तो जातक मंगली है। यदि कन्या की कुंडली में इन्हीं स्थानों में 1 4 7 8 12 इन स्थानों पर कहीं भी सूर्य शनि राहु केतु बैठा हो, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, प्रथम स्थान में वर के या कन्या के प्रथम स्थान में, चौथे में, सातवें में, 8वें और 12वें मंगल है। इन्हीं स्थानों पर 1 4 7 8 12 इन स्थानों पर कहीं भी कन्या की कुंडली में शनि सूर्य राहु केतु कोई भी बैठा हो, चौथे में शनि राहु सूर्य केतु कोई भी बैठा हो, 7वें में शनि राहु सूर्य केतु कोई ग्रह बैठा हो, 8वें में शनि राहु सूर्य केतु कोई ग्रह बैठा हो और 12वें में शनि राहु सूर्य केतु कोई ग्रह बैठा हो, तो इन दोनों का वर मांगलिक है। कन्या के स्थानों पर शनि सूर्य राहु केतु कोई एक ग्रह बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। इसमें आप बिना विचार किए हुए निश्चिंत होकर के आप कन्या और वर का विवाह कर सकते हैं। यदि इन्हीं स्थानों पर, वर के इन्हीं स्थानों पर कहीं मंगल के साथ शनि सूर्य राहु भी बैठ जाता है तो ये महामंगली योग कहा जाता है। द्वयादि पाप युते भव में सप्तमे चाष्टमे स्थिते बाल वैधव योगाश्यात कुल नाश करी वधु। अगर मंगल के साथ में ही वर की ही कुंडली में या कन्या की ही कुंडली में मंगल के साथ 6वें और 8वें भाव में कहीं और मंगल राहु केतु हो जाए या मंगल शनि हो जाए या 8वें में मंगल शनि राहु केतु हो जाए, इस प्रकार से महामंगली कुंडली हो जाएगी। द्विबल मांगलिक कहा जाता है इसको। यदि इन्हीं स्थानों में नीच राशि का मंगल हो और उसके साथ में शनि राहु सूर्य केतु कहीं भी 1 4 7 8 12 एक ही कुंडली में, मान लीजिए वर की अथवा कन्या की एक ही कुंडली में मंगल के साथ साथ में शनि राहु केतु भी बैठ जाते हैं, चौथे पर भी शनि राहु केतु बैठ जाते हैं, 7वें पर भी शनि राहु बैठ जाते हैं, सूर्य शनि राहु, 8वें पर भी शनि सूर्य राहु केतु और 12वें पर भी मंगल के साथ शनि सूर्य राहु केतु कोई भी ग्रह बैठ जाता है, मंगल से अधिक अगर ग्रह बैठ जाता है तो महामांगलिक योग हो जाता है। हमारे कुछ ज्योतिषी गण बोलते हैं कि मंगल के साथ में शनि बैठ जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर एक ही कुंडली में वर अथवा कन्या की किसी के एक ही कुंडली में मंगल के साथ में अगर कोई और पापी ग्रह बैठ जाते हैं शनि राहु सूर्य केतु में तो महामंगलिक योग बन जाता है। मंगल दोष परिहार तभी होगा एक की कुंडली में मंगल बैठे हों, कन्या की कुंडली में शनि सूर्य राहु केतु में कोई एक ग्रह बैठा हो।
अगर अधिक ग्रह इकट्ठे, जैसे कुंडली में आप देख रहे हैं कि 4 ग्रह साथ में दिखाए गए हैं, अगर ऐसे बैठ जाते हैं तो भी महामांगलिक योग बन जाएगा। ये तो केवल परिहार के लिए बताया गया है कि इनमें से कोई एक ग्रह, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, इस तरह से वर की कुंडली में अथवा कन्या की कुंडली में जिन स्थानों पर मंगल है, कन्या की कुंडली में अथवा वर की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर कहीं अकेला शनि अथवा सूर्य या राहु या केतु कोई भी बैठता है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अन्यथा मंगल के साथ में शनि सूर्य राहु केतु और भी ग्रह बैठ गए हैं तो वो कुंडली महामांगलिक हो जाती है। इन स्थितियों में कुंडली का अच्छे से मिलान करके वर की कुंडली में यदि मंगल दोष है तो कन्या की कुंडली में भी मंगल दोष होना चाहिए। यदि मंगल दोष नहीं है तो उन्हीं स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों पर जहां पर मंगल के बैठने से मांगलिक दोष होता है, उन्हीं स्थानों पर शनि सूर्य राहु कोई भी पापी ग्रह अकेला बैठना चाहिए। अगर इस तरह से बन जाता है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अन्यथा कन्या को या अथवा वर को यदि महामांगलिक योग या द्विबल त्रिबल मांगलिक योग बन रहा है तो उन स्थिति में कन्या का कुंभ विवाह, अश्वत्थ विवाह करवा करके विवाह करें। वर की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर मंगल के साथ शनि सूर्य राहु केतु बैठ रहा है या मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा है कुंडली दोनों को मिलाने पर, तो उस स्थिति में वर के लिए मंदार विवाह कराने का विधान है। ऐसा करने से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि वर मांगलिक है, कन्या मांगलिक है अथवा विधुर योग बन रहा है अथवा कन्या की कुंडली में विधवा योग बन रहा है तो कन्या के लिए पीपल विवाह, अश्वत्थ विवाह, पीपल को ही अश्वत्थ भी कहा जाता है, तो अश्वत्थ विवाह, विष्णु विवाह, कुंभ विवाह कराना चाहिए। यदि वर की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर मंगल सूर्य शनि राहु के साथ में पापी ग्रह बैठे हुए हैं मंगल के साथ में तो महामांगलिक योग बन जाता है। कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा है तो इन स्थितियों में वर को मंदार विवाह करवाना चाहिए। अच्छे उचित विद्वान के साथ कुंभ विवाह करें, मंदार विवाह करें, इससे अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। जय माता दी।